जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। अमरजीत, प्रेम, अनुज, कपिल, देवेश जी, संजय, अजय, राकेश, ओम, निशा, प्रमोद, रश्मि, अनुज, शालिनी, हिमांशु, नीशु जी, अंकित, ऋषि, दीपक, नफीस, सतेंद्र, पवन, राकेश, योगिंदर जी, रश्मि, संध्या, सुशील जी, सभी बच्चों को टिंकू नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों जो स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में चर्चा चल रही थी, उसमें विसर्ग संधि को पहचानने के या विसर्ग संधि की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पहले जानेंगे। अपने आप में जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को पढ़ाने का एक ही तरीका मेथड हो, अलग अलग ढंग से किसी भी चीज को रखा जा सकता है। विसर्ग संधि, और आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि की दो कंडीशन है। एक तो है वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन, और दूसरी जो कंडीशन है वो है विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन। ये दो कंडीशन विसर्ग संधि की होती है। जैसे अगर 11 स्वर में से कोई दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो स्वर संधि का एग्जाम्पल होता है। अर्थात दो पुराने शब्द जो समाज में प्रचलित होते हैं किसी अन्य वस्तु पदार्थ के लिए, हम उन दोनों को जब एक साथ लाते हैं तो हम वर्णों का मेल करते हैं, और वर्णों में भी दो निकटवर्ती वर्ण आते हैं जो पास पास होते हैं। उनमें प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, एक जो पहले वाला शब्द होता है उसका लास्ट वाला वर्ण हम लेते हैं, और जो बाद वाला शब्द होता है उसका पहला वर्ण आपस में मिला के हम निकटवर्ती वर्णों के मेल के द्वारा एक नए शब्द की उत्पत्ति कर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम संधि कहते हैं। लेकिन जब वास्तव में वे जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं, स्वर नहीं होते, उनमें से एक व्यंजन होता है या दोनों व्यंजन होते हैं, तो वो व्यंजन संधि के एग्जाम्पल बनते हैं। लेकिन अगर वास्तव में वहां पर विसर्ग का वर्ण में या वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है, तो उस कंडीशन में वे विसर्ग संधि के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे शब्द आ गया निर्धन, तो ये निर्धन जो शब्द था समाज में, वास्तव में ये बाद में बना। इससे पहले एक शब्द हमारे पास प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, नी, और दूसरा क्या था, धन। लेकिन इससे भी पहले जो एक कंडीशन थी प्यारे बच्चों, वो कंडीशन हमारे पास ये थी कि हम बिना के लिए समाज में हम जो प्रयोग कर रहे थे वो इस नी का कर रहे थे, विसर्ग वाले का, और पैसे के लिए हम धन का प्रयोग करते थे। तो जो बिना धन का है, जो बिना पैसे का है, उसे हम क्या कहते हैं, निर्धन। तो आपको ये ध्यान रखना है, नितेश, अनुज, पवन, शेखर, शंकर, ठीक है, रमेश, मधु जी, बीएड एंट्रेंस में अपने आप में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज को करना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। जितने भी टॉपिक है मधु, अगर आप बीएड एंट्रेंस दे रहे हो यूपी का खासकर, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको उठाना है, कोई सैंपल पेपर, मॉडल पेपर आपको नहीं करने हैं, और जो भी प्रैक्टिस करा रहे हैं तो टॉपिक वाइज यही करने हैं। तो यहां पर हम जो बता रहे हैं कि समाज में दो शब्द थे, इसका जो प्रयोग हो रहा था वो बिना के अर्थ में होता था, और इसका जो प्रयोग समाज में हम कर रहे थे वो पैसे के सेंस में कर रहे थे। ये बिना और पैसा शब्द बहुत बाद में आया समाज में। जब यह कम्युनिकेशन संस्कृत में होता था, बातचीत हम जब संस्कृत में करते थे, लिखते भी संस्कृत में थे, तो उस समय हमारे पास बिना और पैसा शब्द नहीं था। इस बिना के स्थान पे हम विसर्ग वाले नी का प्रयोग करते थे, और पैसे के स्थान पे हम धन शब्द का प्रयोग करते थे। तो निर्धन का मतलब हुआ बिना पैसे वाला, बिना धन वाला।
लेकिन ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन हमने रे में किया, क्योंकि हमें दो अलग अलग प्रयोग होने वाले शब्द, अलग अलग सेंस में प्रयोग होने वाले शब्दों से हमें प्यारे बच्चों नए शब्द का निर्माण करना था। अब यहां जो ये विसर्ग है प्यारे बच्चों, ये विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया? रे में। हम कंडीशन क्या कह रहे हैं? या तो विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होता है या फिर वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है। तो यहां चूंकि सबसे पहले कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये बनी, और तीसरी कंडीशन में 250 साल बाद जाके एक शब्द हमारे पास आया, निर्धन। अगर समाज में ये दो प्रचलन में नहीं होते, इन दोनों का प्रयोग नहीं होता, तो प्यारे बच्चों आज हमारे पास निर्धन शब्द भी नहीं होता। जब वो ये देगा संधि विच्छेद, तब हम ये कहेंगे कि विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हुआ है, और तीसरी कंडीशन में ये रे कहां चला गया? ऊपर। तो इसीलिए पहली कंडीशन ये बनी, फिर विसर्ग का परिवर्तन हुआ, और फिर ये रे कहां गया? ऊपर, क्योंकि ये आधा रे है और इसको भी हम आधा ही रे बोलते हैं। तो यहां ये इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है जो सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता निर का, और जब अर्थ नहीं होता तो बिना अर्थवान शब्दों से कभी अर्थवान शब्द बन नहीं सकता। तो इसीलिए इसका राइट जो संधि विच्छेद हुआ वो नि और धन हुआ, अर्थात बिना पैसे वाला निर्धन। तो जब वो ये देगा तब हम कहेंगे कि ये वाला रे किस में बदल जाता है? विसर्ग में। लेकिन जब वो ये देगा और इसको पूछेगा तब हम ये कहेंगे कि ये विसर्ग किस में बदल जाता है? आधे रे में। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। यहां पे शब्द आ गया दुस्साहस, तो यहां पे क्या करेंगे हम? पहले ये दुस और इसके बाद में साहस, लेकिन ये इसका संधि विच्छेद नहीं है। संधि विच्छेद इसका ये है क्योंकि ये वाला जो स है ये किस में बदल जाता है? विसर्ग में। तो जो बुरा साहस होता है वो कहलाता है दुस्साहस, क्योंकि इस दू का जो अर्थ है प्यारे बच्चों वो बुरा है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो समाज में पहले कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी कंडीशन ये बनी। तो हम ये कहेंगे कि विसर्ग किस में बदल गया? यहाँ पे विसर्ग बदल गया से में, और फिर ये से किसके साथ आ गया? दू के साथ। तो ये बन गया शब्द दुस्साहस। ऐसे शब्द बन गया दुश्चरित। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि वहां पर ये जो शब्द है हमारा, ये दुस और इसके बाद में चरित, इसका जो संधि विच्छेद है वो ये ना होकर ये तीसरे वाली कंडीशन का होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? दुस मतलब हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ दू का मतलब हो गया बुरा। जो बुरा चरित है तो वो उसको कहते हैं हम दुश्चरित। तो भारत, अनुज, प्रदीप, प्रीत, प्रीति, विपिन, सभी को नमस्कार। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमने ये कहा अगर वो ये देता है और इसका संधि विच्छेद पूछता है तब हम ये कहेंगे कि ये वर्ण जो बदल गया ये विसर्ग में बदल गया। या फिर अगर वो ये देता और पूछता है इससे कौन सा शब्द बनता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि प्यारे बच्चों ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाता है? वर्ण में। या फिर ये जो वर्ण है ये किस में बदल जाता है? विसर्ग में। तो यहाँ पर बात एक ही है, या तो आप कहो विसर्ग वर्ण में बदला है या फिर वर्ण विसर्ग में बदला है, या तो आप कहो कि वर्ण विसर्ग में बदला है या विसर्ग वर्ण में बदला है। ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे होती है। ऐसे बहुत सारे शब्द है, जरूरी नहीं है यही हो। इसके अलावा कल आपने एक शब्द किया दुरुपयोग। तो प्यारे बच्चों जब उपयोग में छोटा ऊ है तो इसमें छोटा ऊ रहेगा, तो यहां पे क्या आएगा? दूर, और दूसरा क्या आएगा? उपयोग। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग इसका होता है। दू का मतलब होता है बुरा, जो बुरा उपयोग है वो क्या कहलाया? दुरुपयोग। इसमें ये सही है, इसमें ये सही है, और इसमें इसकी संधि विच्छेद ये सही है, क्योंकि अर्थ इसका होता है, अर्थ इसका होता है। प्यारे बच्चों इस दुर का कोई अर्थ नहीं है, इस निर का कोई अर्थ नहीं है, इस दुस का कोई अर्थ नहीं होता। ये वाला से, ये वाला से, ये वाला रे प्यारे बच्चों किसके स्थान पे आता है? विसर्ग के स्थान पर। नियम है, रूल है कि वर्ण विसर्ग में परिवर्तित होते हैं और कुछ विसर्ग वर्ण में परिवर्तित होते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर इसका सही संधि से पहले समाज में ये दो शब्द थे, बुरे के लिए प्यारे बच्चों हम दू का प्रयोग कर रहे थे, प्रयोग के लिए उपयोग।
तो जो बुरा प्रयोग है, बुरा उपयोग है, उसे हम क्या कहते हैं? दुरुपयोग। दूसरी कंडीशन ये बनी, इसमें हम ये कहेंगे कि विसर्ग वर्ण में बदल गया। और फिर प्यारे बच्चों ये वाला रे और ये वाला ऊ मिलके ये क्या बन गया? रू बना। तो पहले कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, और तीसरी कंडीशन में जाके 250 साल बाद हमें एक शब्द मिला जिसका नाम था दुरुपयोग। समाज में ये दो अलग अलग प्रयोग हो रहे थे, अलग अलग अर्थ में। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेंगे, बहुत सारी कंडीशन भी लेंगे। जैसे शब्द आ गया मनोविज्ञान, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां पे मूल शब्द क्या था? मन, और फिर दूसरा शब्द क्या था? विज्ञान। अब इस वाले विसर्ग को किस में परिवर्तन हो गया? औ में परिवर्तन हो गया। इसमें यहां ये वाला विसर्ग किस में बदल गया? औ में बदल गया। तब मनोविज्ञान का मतलब है मन का विज्ञान। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो चित्त का विज्ञान है, जो मन का विज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मनोविज्ञान। और ये जो विसर्ग है ये किस में बदल गया? औ में। अब यहाँ पे इस वाले सह में, इसमें रे में बदल रहा था, लेकिन यहाँ किस में बदला है? औ में बदला है। ऐसे नमस्कार जो शब्द है जो आप लोग प्रयोग करते हो प्यारे बच्चों, यहां जो ये नमस्कार शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो विसर्ग है इसी के स्थान पे ये से आया है प्यारे बच्चों, क्योंकि नम क्रिया है। तो सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। तो यह नमस्ते शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस नमस्ते में भी प्यारे बच्चों ये नम नम, और इसी के स्थान पे ये क्या आया है? ये से आया है। ऐसे शब्द आता है अधो उन्नति, और मान के चलो शब्द अधो उन्नति शब्द आया है, तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये अध उपसर्ग होता है संस्कृत का, जिसका मतलब होता है नीचे की ओर, और दूसरा शब्द इसमें क्या है? उन्नति। अब ये वाला विसर्ग किस में बदल गया? औ में बदल गया यहाँ पे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन और वर्ण का विसर्ग में, अगर हम यहाँ ऊपर से नीचे कह रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये वर्ण जो है औ, ये किस में बदल गया प्यारे बच्चों? विसर्ग में बदल गया। या फिर हम ये अगर ये देता है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये वाला विसर्ग किस में बदल गया? औ में। शब्द बन गया अधोन्नति, अर्थात जिसकी उन्नति नीचे की ओर हो, जो नीचे की ओर जा रहा हो, जो गर्त में जा रहा हो, गड्ढे में जा रहा हो, उसको कहते हैं अधोन्नति। क्योंकि अध मतलब ये आधा होता है, ये वाला जो अध होता है इसका अर्थ होता है आधा, अध पका, अध जला, अध खिला। लेकिन ये विसर्ग वाला जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है नीचे की ओर। लेकिन संस्कृत में जो प्रयोग करते हैं हम आधे के लिए, वो प्रयोग करते हैं ये वाला अर्थ। संस्कृत में इसको आधा कहते हैं, हिंदी में इसको आधा कहते हैं, लेकिन ये उपसर्ग होता है। और उपसर्ग में प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ विसर्ग लगता है, इसका अर्थ होता है नीचे, इन दोनों का अर्थ होता है आधा। तो यानी कि जो ये नीचे के लिए प्रयोग हुआ, इनके जो विसर्ग है ये किस में बदल गए? यहाँ पे औ में बदल गए। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल विसर्ग संधि के हैं, क्योंकि विसर्ग संधि की दो कंडीशन होती है, वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन या विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन। अब ये तो थी बेसिक चीजें जो हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग के बारे में पढ़ा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन प्यारे बच्चों संधि के भेदों से ना आके आप वो व्यंजन स्वर संधि के भेदों से ना आकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि नमस्कार में बताइए कौन सी संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसी के आधार पे आपको बताना है कि कहाँ अगर दो व्यंजन एक साथ आते हैं, दो व्यंजनों के बीच में मेल होता है, या एक व्यंजन एक स्वर होता है तो वो व्यंजन संधि है। वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है या विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि। और 11 स्वर में से अगर कोई दो वर्ण आपस में आते हैं तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है वो सारे एग्जाम्पल स्वर संधि के होते हैं। अब पढ़ने हैं हमें स्वर संधि के 5 भेद, और स्वर संधि के जब क्वेश्चन यहां से नहीं आता तब क्वेश्चन आता है स्वर संधि के 5 भेदों से। हालांकि अपने आप में विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बहुत ही डिटेल में लेके चलेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों 6 टॉपिक डिपेंड है इसी पे, इसीलिए सारी कंडीशन हमें समझना है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। एक भेद होता है प्यारे बच्चों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो होती है
इसको कहते हैं हम सजातीय वर्ण। सजातीय वर्णों का मेल होता है। सजातीय का मतलब होता है एक जैसे वर्णों का मेल। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जैसे एक जैसे वर्णों का मतलब यहां ये है, ए या आ गया, ई या ई आ गया, ऊ या ऊ आ गया, या री आ गया, और इन सब से जो बनेगा वो प्यारे बच्चों ये बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये चार वर्ण बनते हैं वो वर्णों को, दो वर्णों को मिला के उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। दो कंडीशन है प्यारे बच्चों। तो दो कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां दीर्घ का अर्थ होता है सजातीय, और सजातीय कहते हैं हम एक जैसे को। वो सारे आ जाएंगे कमल, ठीक है, जैसे सारे एग्जाम्पल आएंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये बताया कि हम विसर्ग को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, इसके बाद व्यंजन को कैसे पहचानेंगे और स्वर को कैसे पहचानेंगे। क्योंकि अभी तो ये इसके जो भेदों की चर्चा चल रही है, विसर्ग संधि कंप्लीट नहीं हुई है, ना व्यंजन संधि कंप्लीट हुई। व्यंजन संधि में अपने आप में 12 कंडीशन हैं, और जब 12 कंडीशन कराएंगे और इधर की सारी कंडीशन बताएंगे तब चीजें आएगी। आगे से आगे मत भागा करो। तो यहाँ पे है दीर्घ संधि। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ कंडीशन हमारे पास क्या आई कि अगर कहीं कोई भी शब्द हो और कोई शब्द अगर हमारे पास है, उनमें से दो सजातीय अर्थात एक जैसे वर्णों का मेल हो रहा है, तो उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। या ये कहेंगे कि कोई दो वर्ण मिलकर आ बड़ा ई बड़ा ऊ और री बना रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, दीर्घ संधि। यानी कि सजातीय वर्ण कहे या फिर बड़े वर्ण, दो वर्णों से, दो वर्णों के मेल से जब आ ई बड़ा ऊ और री बने तब कौन सी संधि होती है। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों ये है। अब एग्जाम्पल देखो इसके सारी। जैसे शब्द आ गया प्यारे बच्चों हमारा विद्यालय, शब्द आ गया हिमालय, विद्यार्थी, दयानंद, दीपावली, भावार्थ। अब ये एग्जाम्पल लेके एक बार इनको, या देवालय शब्द आ गया, एक ही बात है। अब यहां पर जो ये एग्जाम्पल हम लेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ऐसी जगह से अलग करते हैं जहां दोनों शब्दों का अर्थ हो। जैसे अजय ने एक शब्द का अर्थ किया बेटे जी, वहां अर्थ बनाना पड़ेगा। जब तक अर्थ नहीं बनेगा तब तक उससे कोई नया शब्द नहीं बनता है। जैसे अभी मनोविज्ञान बताए थे तो मन का अर्थ था चित्त, जो चित्त का विज्ञान है वो मनोविज्ञान कहलाता है। तो ऐसे इसको ऐसी जगह से तोड़ो जहां इसका अर्थ हो। तो कहां से होगा, विद्या प्लस आल्य। कौन से दो वर्ण मिलेंगे, आ और आ। और जब आ और आ मिले तो ये दोनों है सजातीय, और ये दोनों जब सजातीय है तो इनको मिलके बनता है आ। अर्थात प्यारे बच्चों जब दो वर्णों के मेल से बड़ा आ बन जाए या बड़ा ई बन जाए, बड़ा ऊ या बड़ा री बने, तब कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। इसका मतलब विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है दो कंडीशंस के आधार पर, क्योंकि यहां ये दोनों एक जैसे वर्ण हैं और जहां दो एक जैसे अर्थात सजातीय वर्ण मिलते हैं, आंखें बंद दीर्घ संधि। या ये कहेंगे जब दो वर्णों के मेल से बड़ा आ बनता है तो वो भी क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि कहलाता है। क्योंकि हमने यहां पर जब विद्या बोला तो यहां या बोल रहे थे, या में लास्ट में आया आ, और बाद वाले का हम स्टार्टिंग वाला लेते हैं। जब कोई दो चीज हमें एक साथ मिलानी होती है तो पहले वाले का लास्ट वाला भाग और बाद वाले का पहले वाला भाग आपस में मिलता है, तब जाके वो एक होता है। अगर हम ये शब्द ऐसे ना मिलाते और संधि वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो प्यारे बच्चों हम शब्दों को इस तरह लिखा करते विद्यालय को। लेकिन वहां क्या किया, आपको ये ध्यान रखना है,
वहां संधि का काम क्या होता है? शब्द की संरचना को छोटा करना। यहां इस पूरे का काम प्यारे बच्चों अकेले इसने कर दिया यहां पे आने। और जब शब्द के बिल्कुल बीचों बीच आ दिखाई दे रहा है और जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच आ आता है तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। जरूरी नहीं है पहले हम अलग करेंगे तभी पहचानेंगे, हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि शब्द के बीच में देखे क्या है। यहाँ शब्द के बीच में आ है, शब्द के बीच में आ, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी। और जब शब्द के बीच में आ है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आ कहाँ बनता है? दीर्घ संधि में। या फिर समाज में ये दो शब्द थे, एक विद्या था एक आल्य। विद्या शिक्षा के अर्थ में, आल्य घर के अर्थ में प्रयोग हो रहा था, दोनों का अर्थ था, इसीलिए नया शब्द बन गया विद्यालय। हिमालय जो शब्द बना है प्यारे बच्चों, एक शब्द आया हिम, दूसरा शब्द आया आल्य। यहां से लिया हमने ए, यहां से लिया हमने आ, दोनों है सजातीय और दोनों को मिलकर बनता है आ, इसीलिए जब आ बनता है तो दीर्घ संधि। दोनों एक जैसे हैं तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर जो ये शब्द होगा विद्यार्थी, तो यहां पे इसमें कौन सा बनेगा? ये विद्या और दूसरा शब्द क्या आ गया? अर्थी। तो यहां पे क्या ले लिया हमने? आ, इधर लिया प्यारे बच्चों ए और दोनों को मिला के बनाया आ। तो आपको ये ध्यान रखना है ये भी दोनों सजातीय है और दोनों मिलके आ बना रहे हैं, इसलिए प्यारे बच्चों क्या होगा? दयानंद जो शब्द है प्यारे बच्चों, एक आएगा दया और दूसरा आएगा आनंद। यहां पे भी आ आया है, यहां पे भी आ आया, दोनों है सजातीय, दोनों मिला के बनते हैं आ। इसके बाद दीपावली जो शब्द है प्यारे बच्चों, यहाँ एक शब्द दीप, दूसरा शब्द आवली। आवली का मतलब पंक्ति, दीप का मतलब दिया। एक ए आया, एक आ आया, ये है सजातीय और दोनों को मिला के बनता है आ, इसीलिए दीर्घ संधि। ऐसे ही शब्द बनेगा भावार्थ, एक शब्द भाव है, दूसरा है अर्थ। यहां भी है, इधर से भी है आया और दोनों को मिला के क्या बनाया? आ बनाया। और जहां आ बनता है तो वो दीर्घ संधि होती है। ये दूसरा शब्द है देवालय, यहाँ पे एक शब्द देव है और दूसरा शब्द है आल्य। देव के वे में से निकाला आ, ए इधर से आया आ, ये दोनों सजातीय है और दोनों मिला के बना रहे हैं आ। सारी कंडीशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, चाहे छोटा है एक बड़ा है या एक बड़ा है एक छोटा है, या दोनों बड़े आ जाए या एक छोटा एक बड़ा आ जाए, बात एक ही है, एक जैसे ही। तो अलग अलग का मतलब होता है ए या ई आता है या ऊ आता, वो अलग अलग होते। सजातीय का मतलब एक जैसे। तो जब एक जैसे वर्ण आपस में मिलते हैं तो प्यारे बच्चों दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घ संधि का दूसरा जो कंडीशन है दीर्घ संधि की, वो सजातीय वर्णों का मेल है। दीर्घ संधि का मतलब सजातीय वर्ण। अब बाकी सारी चीजें भूल जाओ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? सजातीय वर्ण। सजातीय का मतलब होता है एक जैसे, और जहां एक जैसे वर्ण आपस में मिलेंगे या फिर जहां दो वर्णों को मेल से आ ई बड़ा ऊ और बड़ा री बने तो वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल देखिए आप, दूसरी कंडीशन के, ये तो सारे आ के एग्जाम्पल थे, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों जब एक जैसे वर्णों का मेल होगा तो वो दीर्घ संधि कहलाएगी। वहां एक छोटा दूसरे छोटे के साथ मिले, या एक छोटा दूसरे बड़े वर्ण के साथ मिले, या दोनों बड़े हो या पहले बड़ा हो फिर बाद में छोटा है, तब प्यारे बच्चों तब भी वही कंडीशन रहेगी। जैसे शब्द आ गया रविंदर, शब्द आ गया प्यारे बच्चों कविंदर, शब्द आ गया रवीश, आपको ये ध्यान रखना है। शब्द आ गया रजनीश, शब्द आ गया कपीश। तो आपको ये ध्यान रखना है ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं यहां ये कैसे बनेंगे? पहले शब्द के ऐसे टुकड़े करो जहां इनका अर्थ हो। तो यहां टुकड़े कैसे किए प्यारे बच्चों हमने? कवि प्लस इंद्र, यहां पे क्या हुआ टुकड़ा? रवि प्लस ईश। यहां पे क्या हुआ? रजनी प्लस ईश। और यहां पे क्या हुआ प्यारे बच्चों? कपि प्लस ईश। ईश का अर्थ होता है स्वामी, कपि का अर्थ होता है बंदर, जो बंदर का स्वामी है वो क्या कहलाया? कपीश। ये सारे आ जाएंगे, सज्जन भी आएगा, हरिश्चंद्र भी आएगा, नाविक भी आएगा, नमस्ते भी आएगा, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा प्यारे बच्चों
पढ़ने के दौरान कई बार हम क्या करते हैं कि एक जगह फोकस ना करके इधर उधर अपने चैनलों को बदलते रहते हैं। जब 98.3 FM चल रहा है तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रख के 98.3 FM को ही पकड़ो। 5 को लगा दोगे तो ना 3 का समझ में आएगा ना 5 का आएगा। अच्छा, व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो सज्जन भी आएगा और बहुत सारे शब्द भी आएंगे, ठीक है। और जब प्यारे बच्चों हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो हरिश्चंद्र भी आएगा और नमस्ते भी आएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आएंगे और आप खुद करोगे, ठीक है। तो लेकिन जब यहां कंडीशन बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर ये कहूं प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, तो वर्तनी के रूप में अगर पूछेगा तो बता नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मैंने तो चूंकि डायरेक्ट लिख दिया, अगर मैं इसको कपीस को ऐसे लिख देता, या प्यारे बच्चों में रवीश को ऐसे लिख देता, या रविंदर को मैं इस रूप में लिखता, या कविंदर को इस रूप में लिखता, तो आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको या तो सारे को सही बताते या इनमें से 1 या 2 सही बताते, जबकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो संधि बताएगी, और जब तक आप सीक्वेंस में चीजों को लेके ढंग से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। जब यहां रवि में छोटी ही आती है, अब जब प्यारे बच्चों रवि सूर्य इंद्र राजा, जो सूर्य का राजा है वो कहलाया रविंदर, जो कवि का राजा है वो कहलाया कविंदर, जो सूर्य का स्वामी है वो कहलाया रवीश, जो रजनी जो किरण का प्रकाश का स्वामी है वो रजनीश, और जो बंदर का स्वामी है वो कहलाया कपीस अर्थात हनुमान। अब आप लोग पर्यायवाची याद करते हो, आपसे कोई पूछने लगे कि किरण का बताइए, सूर्य का पर्यायवाची बताइए, या आप बंदर का पर्यायवाची बताइए, या कपीस किसका पर्यायवाची होगा, रजनीश किसका पर्यायवाची होगा, रवीश किसका पर्यायवाची होगा, या ये रविंदर या कविंदर किसका पर्यायवाची, तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप तो रट्टा मारते हो, ठीक है। इसमें ये संधि होती है, इसमें ये संधि होती है, क्यों होती है और ये दूसरी क्यों नहीं होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बस रट्टा मान लिया 50, 60, 100 शब्दों में कि अगर ये आएगा तो इसमें ये संधि होगा, ऐसे करेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। शब्दों के बनने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, जब तक उस प्रक्रिया को नहीं जानोगे तब तक आप संधि नहीं कर पाओगे, क्योंकि संधि कई करोड़ों शब्दों में है, और उन कई करोड़ में से आपसे कौन सा पूछेगा, तो ये नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चों जो रोजमर्रा के जिंदगी में जो पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर प्यारे बच्चों समाज में 2 अलग अलग शब्द थे, एक था कपि, एक था ईश। कपि का प्रयोग बंदर के लिए होता था, वानर के लिए होता था। ईश का प्रयोग होता था स्वामी। ये जो बंदर है स्वामी शब्द ये बाद में आए, इनके स्थान पे पहले कपि का प्रयोग होता था, ईश का प्रयोग होता था। तो यहां से हमने क्या लिया, छोटा ई, इधर से क्या लिया, बड़ा ई। दोनों क्या है, सजाती है, और दोनों को मिला के क्या बनेगा, बड़ा ई। हम बार बार कह रहे हैं जहां 2 एक जैसे वर्ण आपस में मिलेंगे और वो मिलके कोई बड़ा वर्ण बनाए, किस में से बड़ा बनाए, आ ई उ री में से बड़ा बनाए, तो वे सारे के सारे आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। इसके बाद में यहां पर क्या करेंगे, रजनी, तो यहां पे बड़ा ई, यहां पे भी क्या लेंगे, बड़ा ई। ये दोनों भी एक जैसे हैं, इन दोनों से क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये सारे आंसर आप खुद दोगे, देवे, सजय, कमल, सारे आंसर खुद दोगे बेटे, ठीक है। रटना नहीं, अगर मैं बता दूं यहाँ पे तो इसका मतलब है कि शब्द आपने रट लिया। जितने भी डाउट है मैं कंडीशन बता रहा हूं, और जैसे कंडीशन आपके सामने आ जाएगी आप अपने आप खुद लगाओ, कंडीशन अप्लाई करो और इनके आंसर निकालो, तभी तो पता चलेगा कि मैंने कुछ सिखाया आपको। और मैं बता दूं कि इसमें ये होगा और आप उसको रट लोगे, जी हाँ अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। सज्जन में जय का तय कैसे हो गया, ठीक है। तो जब तक नहीं जानोगे तो कैसे आप सज्जन में संधि बता दोगे, वीरांगना में बता दोगे, ठीक है। दिक्कत तो यही है, आप तक रटते ही आए हो, रटते आए हो, इसीलिए कई भर्तियों के फार्म भर चुके हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब फार्म भरना, अब सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब आपने रटना छोड़ दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां ये सारी वर्तनी गलत थी, क्यों, क्योंकि यहां कपि और ईश से मिलके क्या बना, कपीस बना। जब 2 एक छोटा एक बड़ा ई आएगा और दोनों मिलके बड़ा ई बनेगा, तो यहां कपीस में बड़े ई की मात्रा आएगी। एक छोटा एक बड़ा ई मिलके बड़ा ई बनेगा, दोनों छोटे मिलेंगे तो भी बड़ा बनेगा, दोनों बड़े ई मिलेंगे तो भी बड़ा बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक आ ये मिला दिया, एक आ ये मिला दिया, और इससे ऐसा तो नहीं है कि मैं इस वर्ण को बना लूंगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई वर्ण ही नहीं होता।
तो वो तो कोई वर्ण ही नहीं है कि ये 2 डंडे इसके ले लिए 2 इसके ले लिए तो ये बन जाएगा, तो ये नहीं बनेगा, बनेगा आई। क्लियर? तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना, 2 छोटे मिले या 2 बड़े मिले प्यारे बच्चों, या एक छोटा एक बड़ा मिले तो हमेशा बड़ा ही वर्ण बनता है। ऐसे रजनी में जो होता है प्यारे बच्चों बड़ा ई आया, इसमें भी बड़ा ई आया, और ये दोनों बड़ा ई मिलके बड़ा ई बनेगा, इसलिए रजनीश में यहाँ पे क्या आया है, ई आया, और वो भी बड़ा ई आया। इसके बाद यहाँ रवि में छोटा ई आता है, तो जब छोटा ई आता है इसमें हमने यहाँ छोटा ई लिया, इसमें बड़ा ई लिया, दोनों हैं एक जैसे, और ये क्या बन गया, बड़ा ई। और जब बड़ा ई बन गया तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, रवीश में भी बड़ा ई ही आएगा, यहाँ रवीश छोटा नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे क्या आया, छोटा ई, इधर पे छोटा ई, और दोनों मिलके क्या बन गए, बड़े। दोनों क्या है, एक जैसे है, सजातीय है, और जब सजातीय है तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेंगे, इसमें से छोटा ई लिया, इसमें से छोटा ई लिया, दोनों है सजातीय एक जैसे, और क्या बनेगा, बड़ा ई। और बार बार कह रहे हैं या तो कंडीशन ये लगाओ या कंडीशन ये लगाओ। ये वाली कंडीशन पहली है कि जहां सजातीय अर्थात एक जैसा वर्ण मिलेंगे वो सारे एग्जाम्पल दीर्घ संधि के होंगे, या फिर ये दूसरी कंडीशन लगाओ कि 2 वर्णों के मेल से जब बड़ा बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री बने, तो प्यारे बच्चों चूंकि बड़ा ई बन रहा है इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल दीर्घ संधि के। और राइट वर्तनी ये होगी, ये वाला कपीस, ये रजनीश, ये राइट होगी। ये प्यारे बच्चों रविंदर, कविंदर, रवीश, कपीस सारे गलत है। अगर मैं ये ना लिखता, पहले मैं ये लिख देता, क्योंकि किताबों में ये लिखे हुए हैं, जिन किताबों को आप पढ़ते हो उन किताबों में ये लिखी है, और उस किताब के पहले पेज पे लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। और किसी भी विवाद का लिए इसका क्षेत्रीय न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट होगा, लखनऊ खंडपीठ होगी, या जयपुर हाईकोर्ट होगा, जहां से भी वो पब्लिक हुई है बुक, जहां से पब्लिश होती है प्यारे बच्चों, उसी का जो वास्तव में वहां पे न्यायालय है, हाईकोर्ट है, या प्यारे बच्चों उसी के अंदर वो अपने विवाद को ले जाता है, सुलटाता है। क्योंकि हम जैसे लोग उस पे जब भी बच्चों का सिलेक्शन रुकता है तो हम उस पे ये दायर करते हैं, और ठीक है, रिट, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि बच्चे रट्टू तोता होते हैं, किताब को ये मान के चलते हैं कि ब्रह्मा लिखता है और वो लिख के फिर चला जाता है दूसरी दुनिया में, क्योंकि जो किताबों में लिखी है वो सच है, टीचर जो पढ़ाए वो सारा गलत है। ये आपकी धारणा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये सारी कंडीशन किसकी थी, ई की। इससे पहले कंडीशन किसकी थी, आ की। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि के। तो इसीलिए आपको इसी तरह लॉजिकली सीखना है। समाज में 2 शब्द अलग अलग प्रयोग हो रहे थे, बंदर बानर के लिए कपि, स्वामी के लिए ईश, किसी वैज्ञानिक ने, भाषा वैज्ञानिक ने, व्याकरण शास्त्री ने, किसी दिमाग वाले आदमी ने दोनों को अलग जगह से उठाया और वापस में एक साथ लाके इसका निकाल लिया ई, क्योंकि जब हम पी कह रहे हैं तो यहाँ छोटा ई बोल रहे हैं, और जब इसका ले लिया हमने ये वाला ई और दोनों को मिला के क्या बना दिया, बड़ा ई। और जब बड़ा ई आ गया तो शब्द बन गया कपीस, कपि बंदर, ई स्वामी, और बंदर का स्वामी होता है हनुमान, इसीलिए ये किसका पर्यायवाची हुआ, हनुमान। आप पर्यायवाची कैसे याद करते हो, सूर्य को सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, और भास्कर भी कहते हैं। मतलब रटते हो, हाथ टेक टेक के याद करते हो, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता है। अरे जब हमें पता चल गया कि कपि बंदर है, ई स्वामी है, और बंदर का स्वामी हनुमान, इसीलिए बंदर का स्वामी जब हनुमान है तो हनुमान का पर्यायवाची कपीस और कपीस का पर्यायवाची हनुमान। वही पूछेगा सर जी पर्यायवाची क्यों नहीं कराते आप, इसलिए नहीं कराता क्योंकि जितने सारे टॉपिक कराता हूं ना उसी के साथ साथ सारी चीजें आ जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कोई भी शब्द आप लोगे वही कंडीशन है, चाहे वो देविंदर है, देविंदर शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता बेटी, ठीक है। वो तो आप गलती लिखते हो, या जब प्राइमरी में अपना नाम चढ़वाते हो किसी स्कूल में वहां गलत लिखवाते हो, या वो टीचर गलत लिखता है, ठीक है। देवेंद्र जो शब्द है वो ये शब्द है, ठीक है, ये नहीं है जो आप कह रहे हो। ऐसे तो लिखने को तो आप कुछ भी लिख दो, ये बोल रहा है सर देवी, मतलब है तो पुरलिंग और नाम रख लिया स्त्रीलिंग। अरे देव शब्द पुरलिंग है, देवी शब्द स्त्रीलिंग है,
तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, कुछ विद्वान होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, ये कमल भी उसमें से ही एक है। मतलब देविंदर शब्द स्त्री का रखा जाएगा कि पुरुष का रखा जाएगा? अच्छा, पुरुष का रखा जाएगा, पुल्लिंग शब्द है, तो देव आएगा, देव और इंद्र को मिलके बनेगा या देवी और इंद्र को मिला के बनाओगे? तो फिर ये तो वैसे भी गलती था। अगर इसको आप ऐसे भी करोगे देविंदर, तो यहां तो ये बन गया देवी, ये क्या बन गया? इंद्र। जो देवी का राजा है वो देविंदर। शाबाश, बहुत बढ़िया बात, नई खोज, बिल्कुल ओम सही कह रहा है। ठीक है, ये विद्वान है, ये नई नई खोज करेंगे शब्द को। ठीक है, और ये गलती इनकी भी नहीं है, इनको पढ़ाया ऐसा गया है, इन्होंने पढ़ा है कहीं ऐसा। ये ऐसा नहीं है कि इतना दिमाग इनका तेज है, ये नया शब्द ले आए कहीं से। इनको पढ़ाया गया देविंदर, लिखा इन्होंने ऐसे। न तो ये बोला जा सकता है, न ये लिखा जा सकता है। और जब देवी जो शब्द है वो तो स्त्रीलिंग हुआ। क्लियर? तो शब्द देवेंद्र होता है। इसमें हमने बताया कि जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा होती है उसे गुण संधि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब गुण संधि पढ़ाएंगे तो ये तेरा देवेंद्र भी आ जाएगा, सत्येंद्र, महेंद्र, जोगिंद्र, परमेंद्र, हरेंद्र, ये सारे आ जाएंगे। पहले फोकस सिर्फ यहां पे करो जो चीज बता रहे हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, शब्द आ गया लघुर्मी, वधूत्सव, भानुदय। कैसे करेंगे? लघु होता है छोटा, उर्मी होता है होदी, होद। उर्मी बहू को भी बोलते हैं। जो छोटी बहू होती है उसके लिए पहले लघुर्मी का प्रयोग होता था। जो छोटी होद है, छोटी पोखर है, उसको हम लघुर्मी बोलते हैं। तो यह दोनों का मीनिंग है। इससे क्या लिया? छोटा ऊ, इससे क्या लिया? बड़ा ऊ, दोनों को मिला के क्या बना लिया? बड़ा। ये दोनों क्या है? सजाती है। और जब ये दोनों सजाती है तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। शब्द आ गया वधूत्सव। तो यहां जो प्यारे बच्चों ये वधु शब्द है, इसमें छोटा ऊ आएगा, बड़ा नहीं आएगा। ध्यान रखना, कल भी बताया था बड़ा ऊ लगा के। और ये उत्सव, तो यहां पर क्या आया? छोटा ऊ। इधर से क्या आया? छोटा ऊ। अब क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ये दोनों क्या है? सजाती है। और ये दोनों को मिला के क्या बना? ऊ। जब सजाती है तो दीर्घ संधि होगी, और जब बड़ा ऊ बन रहा है दोनों को मिला के तो प्यारे बच्चों दीर्घ संधि होगी। अब यहां पे कौन सा ऊ आएगा? बड़ा, क्योंकि दो छोटे ऊ मिलके बड़े आते हैं, इसलिए यहां पे कभी छोटा नहीं आएगा, यहां पे कभी छोटा ऊ नहीं आएगा। भानु उदय, शब्द क्या आ गया? भानु। और दूसरा शब्द क्या है? उदय। तो आपको ये ध्यान रखना है, भानु कहते हैं प्यारे बच्चों हम रवि को, सूर्य को। जो सूर्य का उगना है वो क्या कहलाया? भानुदय। यहाँ पे क्या आया? ऊ। इधर से क्या आया? छोटा ऊ। और दोनों मिलके क्या बन गया? बड़े ऊ। ये दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चों? सजाती है। ये दोनों के दोनों क्या है? सजाती है। एक जैसे ये दोनों के दोनों सजाती है, ये दोनों सजाती है। और जहां सजाती है वर्ण है दीर्घ संधि, और जहां ऊ बनता है तो वो भी क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। इसीलिए अब आपको बताना है कि इसमें से बताइए, एक शब्द है गुरु उपदेश और दूसरा शब्द है गुरु उपदेश। इसमें बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहले वाला या दूसरे वाला? सही बताइए, सही कौन सा है और कौन सी संधि होगी और कैसे होगी, लॉजिक क्या है। समाज में दो शब्द थे, एक शब्द तो था गुरु और दूसरा क्या था? उपदेश। यहां गुरु में है छोटा ऊ, उपदेश में भी छोटा ऊ, क्या बनेगा? बड़ा। और दोनों क्या हो गए? सजाती है। जब सजाती हो गए तो दीर्घ संधि। तो आपको कह रहे हैं सर एक सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये पहले वाला सही है। दिक्कत तो यही है कि आपको वर्णमाला भी नहीं आती। यार आप कह रहे हो कि हमें तो हिंदी की नॉलेज है, हम तो हिंदी के धुरंधर हो गए हैं, ठीक है, वर्णमाला की नॉलेज नहीं है, ठीक है, छोटे और बड़े ऊ का अंतर नहीं पता, कह रहे हैं कि हम तो 30 मार्का हो गए हैं हिंदी की। कल एक और आया था वो आज नहीं है, ठीक है, उसकी खुजली कल खत्म हो गई, ठीक है, इसलिए आज रेस्ट कर रहा है। तो हवा में नहीं उड़ना है, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमने ये चीज सीख ली है, ढोल बजाने लगो, ठीक है। ध्यान रखना है, 3 चीजों को पर्दे में रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। एक तो जो धन होता है, लक्ष्मी जो होती है ना घर में, जो पैसा होता है उसको जेब में रख के नहीं घूमना होता है, उसको पर्दे में रखना होता है, ठीक है। थोड़ा घर पे रखना होता है, थोड़ा अपने पास रखना होता है, और वो भी छिपा के, ओपन नहीं रखना होता है। ओपन रखोगे तो वो धन की बेइज्जती है, ठीक है, लक्ष्मी की इज्जत नहीं है वो,
ठीक है, उसको पर्दे में रखना है, उसको चुराया जा सकता है। और दूसरा, जो घर की स्त्री होती है, वो घर की आबरू होती है, ठीक है, घर की शोभा होती है, ठीक है, उसको भी प्यारे बच्चों पर्दे में रखना होता है, ठीक है, ताकि कोई कोरोना वायरस अटैक ना कर दे या बाकी कोई दूसरी चीज हमला ना कर दे, ठीक है, किसी दूसरे की नजर ना लग जाए उसको, तो उसको भी प्यारे बच्चों पर्दे में रखना होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा होती तो कोरोना की मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो पर्दा था इसलिए कि बहुत सारे वायरस अपने आप ही दूर रहते थे, ठीक है, पर्दा हट गया, वो वायरस सीधे जा रहा है अंदर। इसके बाद तीसरा सरस्वती, इसको भी प्यारे बच्चों पर्दे में रखना होता है। आप क्या करते हो, सारी निगल देते हो बाहर, ठीक है, तो सारी निगल दी तो इज्जत नहीं हुई। जब आप लक्ष्मी की ध्यान रखना है, घर की सरस्वती की, और आपको ये ध्यान रखना है घर की स्त्री की, जब इज्जत नहीं करोगे, उसको पर्दे में नहीं, पर्दे में रखने का मतलब पाबंदी लगाना नहीं है, ठीक है, उसको जंजीरों में जकड़ना नहीं है, पर्दे में रखना है, उसको सुरक्षा कवच देना, पर्दे में रखना, उसको गलत चीजों से बचाना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब तक वो चीजें नहीं निकालोगे, ठीक है, उस तरह से जिंदगी नहीं जियोगे तो सुख कैसे ले लोगे जिंदगी का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि इसमें ये बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है और इसमें छोटे ऊ का। गुरु में छोटा ऊ आता है। सर हिंदी के साथ साथ आप जिंदगी का सबक भी सीखने में, यहाँ अभी ये तो ओम आप तो सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन जो विद्वान चले गए, लेखक चला गया, वो तो लेखक ही रहेगा ना सब जिंदगी। अब वो कहते हैं ना कि लेखक विद्वान आज की डेट में जितने भी होते हैं वो घर के ना घाट के होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में समझ ले मुझे सब कुछ आता है। जब पेपर आते हैं, रिजल्ट देखते हैं, वहां नंबर नहीं होता है, और फिर वो कह रहे हैं कि नहीं चलो इसको छोड़ो, कोई बड़ी नौकरी की तैयारी करेंगे। फिर वो क्योंकि वो इसकी एज निकल जाती है करते, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगी निकल, और बाद में उसकी जिंदगी जो बद से बदतर होती है। तो यानी कि वो उसका जो अहम है, वो ज्ञान के प्रति, सरस्वती के प्रति जो अहम है, वही अहम उसको मार देता है। ये जो रावण से बड़ा कोई विद्वान थोड़ा ही हुआ है देश में, ठीक है, लेकिन उसका जो अहम था, वो जो ज्ञान उसके पास था, उस अहम की वजह से ही वो रावण मारा गया। कंस के पास सारी तो सेना थी, सारी सत्ता थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मरा, अहम की वजह से मरा। सब कुछ होते हुए भी अहम की वजह से मरा। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, अहम नहीं, गर्व करो, गर्व अच्छी चीज है, पॉजिटिव है, घमंड मत करो चीजों को। यानी कि जितने की आपको उम्मीद थी, अगर वो उतना आपके पास पहुंच गया तो आप ऊपर वाले का शुक्रिया मनाओ कि चलो हमारी बल बुद्धि परमात्मा दे रहा है, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए इन तीनों चीजों का आप प्यारे बच्चों ख्याल रखा करो, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है कि कोई अगर कुछ भी नहीं है ना घर है, ना बार है, ना खेत है, ना खलियान है, ना कपड़े है, ना खाना है, अगर सरस्वती है तो प्यारे बच्चों सब चीजों की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक अपने आप बनेगी और 1 साल के अंदर बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, एक छोटा हुआ आया, एक बड़ा, दोनों को मिला के बड़ा हुआ आया, इसीलिए ये बड़ा हुआ है। देखो ये तो होता है प्यारे बच्चों छोटा हूं, और इतनी बात तब है, ये चीजें मैं कम से कम 4 बार बता चुका हूं पिछली 2 क्लासों में, ठीक है। और इसके अंदर प्यारे बच्चों ये क्या है, ये बड़ा हुआ है, ये घुंडी मुड़ी होती है। और आपको ये बताया था रूप में बड़ा ऊ होता है और गुरु में छोटा ऊ होता है, क्लियर। तो ये दोनों सजाती है, बड़ा ऊ बन रहा है, तो कौन सी संधि होगी, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे प्यारे बच्चों, ऊ के एग्जाम्पल थे सारे के सारे। तो इन सब में कौन सी संधि हुई, भानुदय। अब आपसे कोई पूछने लगे कि आप ये भानुदय बताइए किसका पर्यायवाची होगा, तो इसमें जब आपको पता है भानु रवि होता है तो रवि का उगना भानुदय। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि भानु शब्द, वधु शब्द, लघु और उर्मी अलग अलग प्रयोग हो रहे थे। लघु हम छोटे के लिए, छोटा शब्द था ही नहीं पहले, छोटे की सेंस में लघु का प्रयोग करते थे, और बहू के लिए हम उर्मी का प्रयोग करते थे। तो छोटी बहू हो गई लघु उर्मी, उर्मी का प्रयोग हम होदी के लिए भी करते थे, पोखर के लिए भी करते थे। तो जब प्यारे बच्चों जो छोटी होदी होती है, छोटा पोखर होता है, उसे भी क्या कहते हैं, लघु उर्मी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह कहा जाता है। राजस्थान में आज भी छोटी बहू को लघु उर्मी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो वेस्ट यूपी है उसके अंदर प्यारे बच्चों लघु उर्मी छोटी होदी को कहा जाता है, अर्थात पोखर को कहा जाता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद एग्जाम्पल शब्द आ गया प्यारे बच्चों हमारा पितृण। चलो आप ये बता दो, आपने हालांकि ये समझ लिया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद बताना है। इसका निम्नलिखित में से संधि विच्छेद क्या होगा,
बताइए जी, 4 में से संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? सेकंड जी, सौरभ ने बताया सेकंड। और कोई? फोर्थ अनुज। यही बताना है, 1 2 3 4 बताना है बस, 1 2 3 डाल के। अरुण बता रहा है 2 होगा सर, हिमांशु 2, आनंद भी बता रहा है 2, पवन बता रहा है कोई नहीं, शाबाश पवन, ठीक है। पवन कह रहा है कोई नहीं है। इसके बाद में पवन फिर बता रहा है नहीं सर तीसरा होगा, ठीक है। शालिनी 2, अजय 2, ठीक है। मोहम्मद 2, बाकी जी इनमें से कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे गलत है। अब देखो क्यों गलत है, हाँ बस अब बताने की जरूरत नहीं है, सारे गलत है, विद्वान बन गए। प्यारे बच्चों यहां इसका तो अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं है तो संधि विच्छेद नहीं होगा, क्लियर। यहां पे इसका अर्थ होता है, लेकिन ये वाला जो री है ये बड़ा री है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो वर्णमाला की नॉलेज नहीं है तो हिंदी की तैयारी कहां से हो गई। ये वाला बड़ा री है, ये इसकी वजह से गलती है। ऋण में जो आता है आपको ये ध्यान रखना, ये पित्र है और दूसरा ये ऋण है। कुछ बात समझ में आई? ये छोटे वाला री है, ये बड़े वाला री है, और ऋण में छोटे री का प्रयोग होता है। और अभी भी बता रहे हैं सर 2 होगा, दूसरा तो गलत है। ये सारे के सारे गलत है। इसके बाद ये इस वजह से गलत है, ये इस वजह से गलत है, ये इस वजह से गलत है, और ये प्यारे बच्चों ये फोर्थ जो बता रहे हैं वो इस वजह से गलत है क्योंकि यहां ये 2 री आए हैं। तो इनमें से सही है तो सही ये है पांचवा, जो इन चारों में किसी में नहीं था। और यहां से क्या लिया हमने प्यारे बच्चों? री। इधर से क्या लिया हमने? री। ये दोनों क्या हो गए? सजातीय, और दोनों को मिला के क्या बनाया? बड़ा री। छोटे री का प्रयोग हम ऋषि में करते हैं, और बड़े वाले री का प्रयोग हम ऋतु में करते हैं, हम ऋचा में करते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ये छोटे वाला री होता है, ठीक है, और इसी में एक और अगर लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? बड़े वाला री हो जाएगा। इसका प्रयोग संस्कृत में, इसका प्रयोग हिंदी में, इसलिए संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में प्यारे बच्चों 11 स्वर होते हैं। क्योंकि हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर जो 12वां स्वर है वो यही है। और प्रीति कह रही सर दूसरा सही है, कोई भी सही नहीं है, ये 5वां सही है। इन चारों में कोई भी सही नहीं, क्योंकि इसको समझो दूसरा सही नहीं है, दूसरा बड़ा री है और ऋण में आता है छोटा री, इसलिए ये गलत है। तो इसीलिए वो 5वें वाला सही होगा। और कौन सी संधि होगी इसमें? और ये ध्यान रखना है, कई बार वहां यही दे देता है वर्तनी में कि बताइए कौन सी वर्तनी, आप इसी को सही मान ले, तो ये गलत है। सही वर्तनी जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि एक री इसका, एक री इसका, तभी तो ये दोनों री आए हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे हमने क्या लिया? इसके वाला री लिया, यहां इसके वाला, दोनों सजातीय हो गया, बड़ा वर्ण बन गया, इसलिए क्या कहलाया? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि हो गई है कंप्लीट। अब पढ़ो यण संधि। क्लियर? यण संधि की कंडीशन पढ़ो, यानी कि जहां दो एक जैसे कोई वर्ण मिलेंगे और एक जैसे वर्ण मिलके बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ा री बनाए, तो वे सारे के सारे एग्जाम्पल दीर्घ संधि के होंगे। किसके एग्जाम्पल होंगे? दीर्घ संधि के। इसके बाद दूसरा यण संधि। यण संधि में पहली कंडीशन, यदि शब्द के बीचों बीच ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन आए तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो, इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो, तो वो यण संधि का उदाहरण है।
अब अजय कह रहा है, पहले तो अजय चल रहा था आगे से आगे, सर इसमें बताओ नमस्ते में क्या होगा, सज्जन में बताओ क्या होगा, ठीक है, तो और भी बहुत सारे। अब यही तो दिक्कत है, जब तक डांटते नहीं ना तब तक गलाती नहीं, ठीक है, बुरा मानते मुंह फुला के बैठ जाते हो, ठीक है, नौकरी मुंह फुलाने से थोड़ा ही मिलती है, या प्यार से दुत्कार से मक्खन लगाते रहे, साबा साबा ठोको ताली, कमेंट करो, ये करो वो करो, नौटंकी करके थोड़ी ही आती है, नाचने गाने से सिलेक्शन थोड़ा ही होता है, लॉजिकली सीक्वेंस में पढ़ने से सिलेक्शन होता है। और अब तक नौटंकी तो किए थे लाइव क्लास के नाम पे, आप पढ़े भी वही थे, नौटंकी तो थी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं। परमात्मा ने एक उसी को पैदा किया है इंसान को, जो दुनिया में सब कुछ वही करके जाएगा, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं। तो अब अजय कह रहा है, सर आप सही कहते हो, अगर आपसे ना पढ़ते तो हमें कुछ भी पता ना होता। अब हम क्या कह रहे हैं कि सब कुछ पता चल गया आपको, सारी चीज इसी बैच में पढ़ा दूंगा, तो 7वें बैच में क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारी चीज 7वें बैच में पढ़ा दूंगा तो फिर 8वें 9वें में क्या पढ़ाऊंगा, मुझे तो हर महीने बैच लाने हैं। तो अब इतना बुदबुदा गए कि मुझे देवता बना दिया, भगवान बना दिया। बेटे मैं भी रोज अमेजिंग करता हूँ, रोज एनालिसिस करता हूँ, रोज असेसमेंट करता हूँ, और आप लोगों से सीखता हूँ कि बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है। तो स्वाभाविक बात है, जो मेरे चौथे बैच में था उससे बेस्ट मैंने 5वें में किया, जो मेरे 5वें बैच में था उससे बेस्ट मैंने 6ठे में किया, और जो मैं 6ठे में कर रहा हूं उससे बेस्ट मैं 7वें में करूंगा, क्योंकि मैं भी तो सीख रहा हूं। या जो स्कोर मेरा आज से 10 साल पहले था वही स्कोर मेरा आज भी रहेगा, ऐसा नहीं है। तो अब ये नहीं कहोगे कि सर और इससे बढ़िया क्या पढ़ाओगे आप। अब ओम कह रहा है 2000 लाइक करो, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं ऑफलाइन इतना पढ़ाता हूँ, इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, प्यारे बच्चों, ठीक है, कहने का हिंदी का टीचर है, लेकिन प्यारे बच्चों मुझे नहीं बोलना चाहिए। 7वां बैच 2 तारीख से आ रहा है, 2 अप्रैल से, 30 तारीख से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू है, ठीक है, 2 तारीख को उसकी पहली क्लास है, ठीक है, जिसमें एक क्लास डेमो होगी, और उसमें फीस बढ़ गई है, पहले 599 कोर्स था, अब 799 का हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर मंदी थोड़ी सी और आ गई, आर्थिक स्थिति थोड़ी और हो गई, तो फिर उसको 999 का करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान है, आप अच्छे हो, लकी हो, इतना टाइम दिया है आपको, इतने आराम से पढ़ा है। संधि देखो 3 क्लास हो रही है, तीसरी क्लास संधि में। ऐसे यार कोई बच्चे क्या कह रहे थे जब मैंने टॉपिक लिखवाया, नए बैच अनाउंस किया, सर जी ऐसा तो नहीं कि आप जल्दी जल्दी पढ़ा दोगे। अरे मैं तो और स्पीड कम कर दिया हूं, ठीक है, आप तो जल्दी की बात करें और स्पीड कम कर दिया हूं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है बेटे, यहां ना सारे मजे हुए टीचर हैं, मैच्योर टीचर हैं, नौटंकी होती नहीं है, बेफालतू की शेर व शायरी यहाँ सुनाई नहीं जाती। यहाँ कॉन्सेप्ट पे रखते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। 1 से सवा घंटे की क्लास में जितना हम लोग पढ़ाते हैं ना, इतना लोग वास्तव में भय भय तो कर सकते हैं, रामायण महाभारत तो सुना सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होते। मैं बुराई नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि स्किल नहीं है लोगों के पास, और ये आता है अनुभव से। 12-12 साल हो गए लोगों को पढ़ाते हुए, ठीक है। और सुबह आते हैं प्यारे बच्चों 8 बजे, और शाम के 10:30 बजे तक कंटिन्यू क्लास लेते हैं लोग, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है? परमात्मा दे रहा है, सरस्वती का वरदान है, सबको नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं जो एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मेरी जो शॉर्ट ट्रिक है उसके द्वारा पढ़ा ले कहीं भी, ऐसे थोड़ा ही होता है। अरे उस परमात्मा का दिया सरस्वती का वरदान है, सरस्वती की चोरी थोड़ा ही होती है। तो इसलिए ये 599 का था धर्मवीर, वो 799 का है, और जो अगला बैच आएगा वो 999 का रहेगा, क्योंकि हर बैच में हम कुछ ना कुछ एफर्ट अलग लगाते हैं, आप लोगों से भी व्यू लेते हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट नहीं पढ़ते, अगर पढ़ा नहीं जाता ना निकल जाते हैं। तो जब क्लास खत्म होती है बेटे, हम क्लास तब तक कमेंट कंप्लीट नहीं मानते हम, जब तक सारे टीचर वो कमेंट नहीं पढ़ लेते बच्चों की, उनकी नीड क्या है, क्या चाहिए उनको। कई बार जरूरी नहीं होता, जैसे अभी सज्जन पूछा था सर इसकी संधि बता दो क्या है, कई बार पूछा, कमल ने पूछा था एक, ठीक है, और इसके बाद में 2-3 बच्चों ने, अजय ने भी पूछा था, मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था वो खुद करेंगे, मेरा काम है चीज पहले कॉन्सेप्ट को कर लेना। तो सर सच में मैंने संधि कई अध्यापकों से पढ़ी, कब संधि को छोड़ो ना, सारे टॉपिक को देखो ना आप, ठीक है, संधि छोड़ो सारे टॉपिक को देखो। अभी तो बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं और पीछे भी आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप यहाँ आए उससे पहले तो हिंदी कंप्लीट थी आपकी, आप पेपर देने जा रहे थे और आप तो कहते थे कि हिंदी में सबसे अच्छी। अंतर इतना है, अब 100% परफॉर्मेंस होगा, पहले 70-60% होता था। अब ये जो मैंने जो पढ़ाया, जब आप 100% परफॉर्मेंस करोगे तभी तो बाद में पता चलेगा। पहले मुझे कैरियर विल पर बहुत गर्व था, लेकिन आपसे पढ़कर तो ये लग रहा है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है।
तो चलो ठीक है, मान लेते हैं उत्कल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मैं किसी को डांटूं तो समझ लो कि मैं उसको लाइन पे लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी अपना अनुभव है, हॉस्टल लाइफ जिया हूं, ठीक है, 18 साल, और हर स्टेट के हर तरह के बच्चों के बीच में मैं रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारे हमारे बीच के हमारे साथ रहने वाले लोग डीएम बने हैं, एसडीएम बने हैं, अलग अलग। उसमें हम नहीं बन पाए क्योंकि हमें शौक था पढ़ाने का, पहले से ही शौक था, हम पढ़ाते रह गए, लोग हमसे आगे निकल गए। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये छोटा काम है, आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारे लिए बहुत छोटा अचीवमेंट है। हम अब वास्तव में इस चीज से जो आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, लेकिन हम बने किसी दूसरी चीज के लिए थे, वो हासिल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमें भी वो गलती करी जो आप कर रहे हो, जिससे आपको रोकते हैं, जिसके लिए आपको डांटते हैं, हमने वो तमाम गलती की। अगर हमें उस समय कोई गाइड करने वाला होता, कोई धमकाने वाला होता, कोई डांटने वाला होता, तो शायद वे गलती ना करते, ज्यादा बुदबुदाते ना, फुदकते ना। हम भी क्लास लेने जाते थे ऑफलाइन, मुखर्जी नगर के जो बढ़िया टीचर होते थे टॉप कोचिंग सेंटर में, और वहां जब टीचर के ऊपर क्वेश्चन फेंकते तो आंसर नहीं मिलता था, तो ये सोच के आते, अरे वाह, हमने तो टीचर के ऊपर झंडे उड़ा दिए, टीचर की हवा निकाल दी हमने तो। और उसी हवा निकालने के चक्कर में ये हुआ कि हम डीएम नहीं बन पाए। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि पढ़ाई के साथ साथ जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो फंक्शन है, ब्रेन का जो हमारा काम करने का तरीका है, जब तक उसको नहीं समझोगे तो फिर वहां सरस्वती आप पे मेहरबान होने वाली नहीं है। तो बहुत सारी क्रम, बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में इस तरह से आप लोगों को करनी होती है, सात्विकता रखनी होती है, पॉजिटिविटी रखनी होती है। और जब चीजें हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो अपने आप को बुद्धू मान लो, मूर्ख मान लो, तभी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हिंदी के अंदर की लैंग्वेज है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है बेटे, इसमें तो हम कितना भी पढ़ सकते हैं। चलो इसको देखते हैं। यदि शब्द के बीचों बीच अंतस्थ व्यंजन आए तथा इसमें इससे पहले कोई आधा व्यंजन हो, तो वो जो कंडीशन बनेगी किसकी बनेगी? यण संधि की। यानी कि बीच में देखना है हमें, और उसके बाद में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उससे पहले आधा व्यंजन होगा, तो वे सारे एग्जाम्पल यण संधि के बनेंगे। किसके बनेंगे? यण संधि के। अब कैसे बनेंगे देखो, जैसे शब्द आ गया यद्यपि, शब्द आ गया प्रत्येक, शब्द आ गया प्रत्यक्ष, शब्द आ गया अध्यक्ष, शब्द आ गया अध्यादेश, इत्यादि। अत्याचार। अब एक तो तरीका यह होता है कि संधि होती है दो वर्णों के बीच में, जैसे वहां प्यारे बच्चों हम हिमालय शब्द लिख रहे थे, तो हिमालय में हमने देखा बीच में आया है इसलिए दीर्घ संधि, हमने वहां देखा रवीश में बीच में ई आया है इसलिए प्यारे बच्चों दीर्घ संधि। यहां आया है तो दीर्घ संधि, ई आया है तो दीर्घ संधि। बीच में देख के भी हम पहचान सकते थे, जरूरी नहीं पहले अलग करेंगे, दो वर्ण मिलाएंगे तभी हम कर पाएंगे इस चीज को। इसके बाद यहां शब्द आया था भानुदय, तो बड़ा ऊ आया तो देख सकते हैं बीच में। शब्द आया है पितृण, तो बीच में क्या है? बड़ा री। और जब बीच में बड़ा री, यानी कि हम केवल इससे, केवल इससे, केवल इससे, केवल इन से पहचान सकते थे कि यह दीर्घ संधि। ऐसी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। शब्द को देखा, बीच की कंडीशन देखी, और बीच की कंडीशन देखते ही बिना टुकड़े किए, बिना वर्णों को मिलाए आप इन कंडीशन के आधार पे बता सकते थे कि यहाँ आ आया है, यहाँ बड़ा ई है, यहाँ बड़ा ऊ है, और यहाँ बड़ा री है। और जहां ये शब्द के बीचों बीच आते हैं वो दीर्घ संधि के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे यहां भी देखना होता है, यहां ये क्या है? बीच में यह, उससे पहले ये क्या है बेटे? आधा, बीच में यह, उससे पहले 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 आधा, यहां बीच में यह, उससे पहले आधा, बीच में यह, उससे पहले आधा। हमने वही कंडीशन बताई। यह को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। यदि शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच क्या है बेटे? यह, उससे पहले ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, ठीक है। और जब मान के चलो शब्द आ गया दयानंद, तो दयानंद में बीच में प्यारे बच्चों यह है, लेकिन उससे पहले आधा नहीं है। अच्छा, बीच में यह है, पहले आधा नहीं है, तो इसका मतलब ये यण संधि का एग्जाम्पल नहीं होगा।
क्योंकि बीच में यह रे ले वे अगर है, अभी मैंने यह के एग्जाम्पल लिए, फिर रह के लूंगा, फिर वह के लूंगा। अगर बीच में प्यारे बच्चों क्या है, यह रे ले वे है, उससे पहले कोई आधा व्यंजन है, तब वे सारी दुनिया के एग्जाम्पल क्या होंगे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएंगे, यण संधि के कहलाएंगे। कैसे बनते हैं शब्द एक बार देखो। समाज में सबसे पहले शब्द जो था वो था यदि प्लस अपि। शब्द को ऐसी जगह से तोड़ो जहां इसका मीनिंग हो। ये आपने यदि भी पढ़ा है, अपि भी पढ़ा है, और जो आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, देखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वे सारे के सारे जो पढ़े लिखे सुने हैं वो समझ लो सार्थक शब्द होते हैं। तो समाज में पहले यदि शब्द था, अपि था, यहां से हमने क्या किया, ई लिया, इधर से हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, ए। ई और ए का एक साथ उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये। और हम बार बार कह रहे हैं, जहां किन्हीं दो वर्णों को मिलाने पर ये रे ले वे बन जाए, या बीच में ये रे ले वे पहले आधा व्यंजन हो, सारे यण संधि। यहां दो वर्ण मिलाए हमने, ए और ई मिलाए। और जब ए और ई मिलाए प्यारे बच्चों, तो ए और ई का एक साथ उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये। और जब किन्हीं दो वर्णों को मिलाने सर ये बनता है तो समझ लेना वो यण संधि का एग्जाम्पल है। यण का मतलब होता है जो ये से शुरू हो। ये से शुरू कौन से वर्ण होते हैं, ये रे ले वे। यण का दूसरा नाम होता है अंतस्थ। और अंतस्थ कौन कौन से व्यंजन होते हैं, यण का दूसरा नाम क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन ये चार होते हैं, ये रे ले वे आप पढ़ चुके। मैं बार बार कह रहा था कि वर्णमाला अगर पढ़ ली तो संधि समझ में आ जाएगी। यहां ये दो शब्द कैसे बने, एक शब्द था प्रति और दूसरा शब्द क्या है, एक। तो प्रति एक समाज में पहले था, अलग अलग सेंस में प्रयोग हो रहे थे। और जब ये दोनों अलग अलग सेंस में प्रयोग हो रहे थे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही एक नया शब्द बनाया गया, प्रत्येक। अगर प्रति और एक नहीं होता तो आज हमारे पास ये प्रत्येक शब्द नहीं होता। शब्दों के बनने की अपनी एक प्रक्रिया है, अपना एक प्रोसीजर है। समाज में जो अलग अलग सेंस में पहले से शब्द प्रचलित थे, अलग अलग वस्तु पदार्थ के लिए जाने जा रहे थे, उनके नाम थे, उन दो अलग अलग चीजों को उठाया और उनसे वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द बना लिया। उसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम संधि कहते हैं। यहां पर इसमें से हमने क्या लिया, ई, इधर क्या लिया हमने, ए। ई और ए का एक साथ उच्चारण करो तो आप क्या बोलोगे, ये। बन तो यही रहा है, मात्रा है सिर्फ उसके ऊपर। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहां प्यारे बच्चों जो हम प्रत्येक कह रहे हैं कि बीच में ये आया पहले आधा, और यहां इन दोनों वर्णों को मिलाकर वो क्या बन गया, ये। ऐसे शब्द बना है प्रति, और इसके बाद में क्या बना है प्यारे बच्चों, अक्ष। तो यहां पर क्या किया हमने, ई लिया, इसके बाद यहां क्या लिया, ए लिया, दोनों को मिला के क्या बनेगा, यह बनेगा। और जहां दो वर्णों को मिलाकर यह बनता है, वे सारे के सारे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, यण संधि के कहलाते हैं। ऐसे यहां पे प्यारे बच्चों क्या है शब्द, अध्यक्ष। तो यहां पे एक शब्द आया अधि, दूसरा क्या आया, अक्ष। अधि में से हमने ई लिया, इधर हमने क्या लिया, ए। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यह। जब दो वर्णों को मिलाकर यह बनता है तो यण संधि। तो जब प्यारे बच्चों शब्द के बिल्कुल बीचों बीच में यह, उससे पहले आधा है तो वो भी यण संधि। ये आधा कैसे आ गया, ये देखो। जब आपने अधि में से ई निकाल लिया तो इधर क्या बच गया प्यारे बच्चों, अध, यानी कि आधा ध। किसी भी व्यंजन में केवल एक स्वर होता है, वो आपने निकाल लिया तो आधा ध बच गया। इधर आपने ए निकाल लिया तो इधर क्या बच गया, आपका स बच गया। जब आपका स बच गया तो आपने ई और ए को मिलाया तो क्या बन गया यहाँ पे, यह। तो ये जो निकाले हुए शब्द थे इनसे यह बनाया, यह को यहाँ लिख लो और शब्द का उच्चारण करके देखो क्या शब्द बना है। शब्द बना है आपका अध्यक्ष। ऐसे ही अध्यादेश, यहाँ पे कौन से शब्द थे, दो। एक था अधि, उपसर्ग होता है, दूसरा है आदेश। यहाँ पे क्या लेंगे प्यारे बच्चों, ई, इधर क्या लेंगे, आ। दोनों को मिला के क्या बनेगा, या। बेटे ये बने या बने, ये बने या यू बने, बात एक ही है। वो सारी मात्राएं हैं, बन यह वर्ण ही रहा है। इसमें ए की मात्रा, इसमें आ की, इसमें ए की, इसमें ओ की मात्रा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, जब आपने इसमें से ई ले लिया तो इधर क्या बच गया, आधा ध। और जब आपने इसमें से आ ले लिया तो इधर क्या बच गया, देश।
अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया, या को लिख दो बीच में, क्योंकि वो दोनों शब्दों के बीच में से हमने निकाले थे। तो शब्द बन गया अध्यादेश। ऐसे ही प्यारे बच्चों शब्द आता है प्रत्युत्तर, इसको भी करके देखेंगे। यहाँ पे क्या आया, समाज में सबसे पहले शब्द इति था, इति के साथ साथ एक आदिप का प्रयोग करते थे। यहां से हमने ई निकाला, यहां से हमने आ निकाला, दोनों को जोड़ा तो या बनाया। यकीन नहीं आता तो दोनों को एक साथ उच्चारण करो, ई और आ, क्या बोलोगे, या। तो जब या बना तो यण संधि, या ये कहो कि शब्द के बीच में ये उससे पहले आधा है तो यण संधि। और जब आपने इसमें से ई निकाल लिया तो इधर क्या बच गया, आधात्य। और जब आपने इसमें से आ निकाल लिया, इधर क्या बच गया, दी। और इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, या। शब्द बन गया इत्यादि। ऐसे शब्द बनते हैं। शब्द है अत्याचार, किन से बना था, एक था अति, दूसरा क्या है, आचार। यहां पे प्यारे बच्चों क्या लिया, ई, इधर से क्या लिया हमने, आ। ई और आ को मिलाएंगे तो क्या बना, या। जब आपने इसमें से ई ले लिया तो इधर क्या बच गया, अत। जब आ ले लिया तो इधर क्या बच गया, चार। और इन दोनों को आपस में मिलाया तो क्या बनाया, या। यहां पे या लिख लो, शब्द बन गया आपका अत्याचार। ऐसे शब्द बनते हैं। या ये कहो या बना है तो यण संधि होगी, या ये कहो ये बीच में ये आया, पहले आधा व्यंजन आया है। ये आधा कैसे आया है प्यारे बच्चों, ये कंडीशन आपको बताई गई। शब्द आ गया प्रत्युत्तर। पहले शब्द समाज में प्रति था, दूसरा शब्द था उत्तर। प्रति में से ई लिया, इधर से लिया ऊ, और दोनों को जोड़ा तो बना यू। ई और ऊ का एक साथ उच्चारण करोगे तो यू बोलोगे। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां से आपने जब ई निकाला तो इधर क्या बच गया, पर्त। और इधर जब ऊ निकाला तो इधर क्या बच गया, तर। और इन दोनों को जोड़ा तो शब्द बन गया यू। तो शब्द बन गया आपका प्रत्युत्तर। यानी कि ये जितने भी शब्द बने हैं, अब अगर मैं आपसे पूछने लगूं, आप उपसर्ग को अलग पढ़ते हो, प्रत्यय को अलग पढ़ते हो, मैं आपसे पूछने लगूं कि इनमें कौन सा उपसर्ग है, क्या बिना संधि के आप बताओगे? अगर मैंने पूछ लिया कि प्रत्येक में उपसर्ग बताइए, मैंने पूछ लिया कि प्रत्यक्ष में बताइए, अध्यक्ष में बताइए, अध्यादेश में बताइए, तो कैसे बता पाओगे? और मान के चलो मैं वहां ऑप्शन दे दूं और यहां शब्द लिख दिया प्यारे बच्चों मैंने प्रत्यक्ष। अब मेरा क्वेश्चन है कि उपसर्ग बताना है। एक ऑप्शन तो मैंने ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन ये दे दिया, तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों मैंने ये दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया प्रति। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता, कुछ बच्चे तो इसको करके आते, कुछ बच्चे इसको करके आते, और कुछ इसको करके आते। 90% तो करते इसको, क्योंकि क्लियर दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष में ये पर लगा हुआ है, और इसी पर का प्रयोग प्रहार में भी होता है, इसी पर का प्रयोग प्रकाश में भी होता है, और सबको पता है ये पर उपसर्ग होता है। तो इसीलिए यहां जाते ही नहीं, फोर्थ तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले तीन में से बता के आते, जबकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है, प्रत्यक्ष में प्रति। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा संधि के आधार पे। जब तक संधि नहीं सीखोगे तो उपसर्ग कैसे सीख जाओगे? रट तो सकते हो और लोग पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों सच्चाई ये है, जब तक टॉपिक सीक्वेंस में नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो रामबरन आपने बता दिया कि वास्तव में प्रत्यक्ष में प्रति है, वो कैसे आया पता भी चल गया, लेकिन पहले तो यही करके आते हैं ना आप लोग। तो ये आए हुए क्वेश्चन जो आप लोग गलत करते हो, इसी की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन रहता है। 2-4 क्वेश्चन जो आप कर सकते थे सही, और वही लॉजिकली आपने नई कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और वो क्वेश्चन गलत आप करके आ रहे, इसी वजह से 4-5 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। और खासकर 2-3 चीजें ऐसी है जिसको आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद उनका रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसमें से हिंदी एक सब्जेक्ट है, बशर्ते पहले एक बार ढंग से पढ़ो तो सही, लॉजिकली पढ़ो तो, सीक्वेंस में तो पढ़ो सही। अब इसमें कौन सा प्यारे बच्चों है, प्रति उपसर्ग। इसमें भी कौन सा है, प्रति उपसर्ग। इसमें कौन सा है, अधि उपसर्ग। इसमें कौन सा है, अधि उपसर्ग। इसमें कौन सा है, निपात, इति निपात है। इसमें कौन सा निपात है, यदि निपात है। ठीक है, ये उपसर्ग नहीं है। इसमें उपसर्ग कौन सा है, अति। और प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। और अध्यक्ष में कौन सा है, वो तो ऊपर बता ही चुके हैं, अधि।
तो बेटे उपसर्ग की पहचान भी तो संधि के आधार पे होती है। बिल्कुल लेंगे, ठीक है। आजाद सबकी प्रैक्टिस करवाते हैं बेटे। अभी सैटरडे को जो लेंगे हम वर्णमाला और संधि दोनों ही लेंगे, दोनों टॉपिक की एक साथ ही प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन लेके आएंगे दोनों के, और उसमें फिर आप इंप्लीमेंट करके खुद आंसर दोगे। मेरा काम है चीजों को पहले आपके सामने रखना, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे, वर्णमाला और संधि की प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे को, ठीक है। तो ये क्या था हमारा प्यारे बच्चों, ये कंडीशन है जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी कहते हो, ठीक है। लेकिन तरीका यही है करने का, यह कि शब्द के बिल्कुल बीचों बीच य रे लेवे हो, उससे पहले आधा हो। डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं, अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट पहचान सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो शब्द के बीच में य रे लेवे आया है क्या, अरे उससे पहले अगर आधा व्यंजन दिखाई दिया तो ये समझ लेना कि वो कौन सी संधि होगी, यण संधि। ऐसे ही शब्द है प्यारे बच्चों मात्राज्ञा, पितराज्ञा, पितरादेश। अब मैं इसका अगर पूछने लगूं आपसे क्वेश्चन कि बताओ, एक तो शब्द ले लिया मैंने मात्रा और आज्ञा, क्लियर, मात्रा और आज्ञा। दूसरा मात्र और आज्ञा। तीसरा मां और आज्ञा। और 4 मात्र और आज्ञा। आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में से बताइए प्यारे बच्चों कौन सा इसका संधि विच्छेद है। इन चारों में से इसका संधि विच्छेद बताइए कौन सा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पहले देख लेना एक बार सही से, चारों में से कौन सा सही होगा। जो सामने लिखा हुआ है उसको देखो पहले, वो लॉजिक है इन सब में। रामबरन दूसरा कह रहा है, शिवम भी दूसरा कह रहा है, 4th कोई नहीं, कोई नहीं, चारों गलत, ठीक है। 4th सौरभ, ठीक है। ओमवीर भी 4, अरुण कोई नहीं, संगम 4 जी। बाकी भी आंसर दो, कोई नहीं। चलो जी, ये चारों ही गलत हैं। ये तो गलत इसलिए है, ये पूछ रहा है मात्रा और आज्ञा। मात्रा कहते हैं क्वांटिटी, ये मात्रा की आज्ञा है, क्वांटिटी की आज्ञा नहीं है। मात्रा शब्द क्वांटिटी के अर्थ में आता है, और ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहां मां की आज्ञा नहीं होगा। तीसरा ये भी नहीं होगा, और ये 4th कह रहे मात्र। तो प्यारे बच्चों ये वाला मात्र का मतलब होता है केवल, इसका मतलब होता है परिमाण, क्वांटिटी, इसका मतलब होता है केवल। तो ये चारों गलत है। सही क्या है, सही है ये वाला मात्र और आज्ञा, मात्र आज्ञा। यहां से हमने क्या लिया री, यहां से क्या लिया आ, दोनों मिला के क्या बन गया रा। और ये रा कैसे आया देखो, ये प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला रे है और ये वाला आ है, ये वाला रे और ये वाला आ। और हम बार बार कह रहे हैं जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच आपको रे दिखाई दे, रे आए या रा आए, तो आपको ये ध्यान रखना है वो यण संधि होगा। ये वाला रे कहलाता है। अच्छा बीच में रे है और उससे पहले ये आधा तय है तो यण संधि। जब बीच में रे है उससे पहले ये आधा है यण संधि। जब बीच में रे है और उससे पहले ये आधा तय है तो ये क्या कहलाएगा, यण संधि। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये चारों के चारों क्या थे, ये गलत थे। और सही संधि जो बनी हमारी वो इससे कौन सी बनेगी, वो बनेगी मात्र और आज्ञा। यहां से लिया हमने री क्योंकि ये छोटा री होता है स्वर वाला, ये लिया हमने आ, दोनों को मिलाया बनाया रा। और बार बार कह रहे हैं जहां यह बने या रे बने या रा बने वो कौन सी संधि होती है, वो होती है यण संधि। शब्द के बिल्कुल बीचों बीच रे है, उससे पहले आधा व्यंजन है। यहाँ शब्द आ गया पित्र और दूसरा क्या है आज्ञा। यहाँ पे हमने क्या लिया री, इधर से हमने क्या लिया आ, दोनों मिलके बन गए रा। जहां रा बनता है वो कौन सी संधि है प्यारे बच्चों,
यण संधि। यहाँ पे शब्द लिया हमने पितृ, और दूसरा शब्द है यहाँ पे क्या है, आदेश, क्योंकि शब्द को ऐसी जगह से तोड़ना होता है जहां उसका मीनिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे री आया, इधर पे हमने क्या लिया, आ, दोनों बन गया रा। और जब र या रा बन रहा है, तो जब ये बन रहा है तो यण संधि होगी, और उससे पहले क्या, यहाँ आधा तय आधा तय आधा तय आया है, इसीलिए तीनों के तीनों एग्जाम्पल यण संधि के हैं। क्लियर। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप दूसरी कंडीशन देखो, लय का कोई एग्जाम्पल हिंदी में बनता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ संस्कृत में बनता है, वो पूछा नहीं जाता है। यहां पर अब व्यय का देखो, जैसे शब्द ले लिया हमने स्वागत, शब्द लिया प्यारे बच्चों अन्वेषण, ठीक है, शब्द लिया हमने अन्वय, तो कैसे बनेंगे, बीच में क्या है, वे पहले आधा यण संधि, बीच में वे पहले आधा यण संधि, बीच में वे पहले आधा यण संधि। हम तो कह रहे हैं बार बार, जब शब्द के बीच में यह वे दिखाई दे, अब ऐसे नहीं करोगे ऐश्वर्य राय आ गया, ठीक है जी, बीच में वे ऐश्वर्य, बीच में वे आ गया पहले आधा, मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कहीं से भी तोड़ेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। और जब मीनिंग नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए इसमें कोई संधि नहीं है। दुनिया में बहुत सारे शब्द है जिसमें संधि नहीं होते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, एक तो हमने सु लिया, दूसरा क्या लिया प्यारे बच्चों, आगत। अब देखो कैसे बना है, अब सु में से हमने ऊ निकाल लिया, यहां से क्या लिया हमने आ, और ऊ और आ का एक साथ उच्चारण करो तो क्या आएगा, वाह। और जब वे आए या वाह आए, कौन सी संधि होगी, यण संधि। यहां पहले वे बीच में, उससे पहले क्या आया, से, इसलिए क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, यण संधि कहलाएगा। और जब आपने ऊ इसमें से ले लिया यहां पर, तो इधर क्या बच गया, आधा से। और जब आ इधर ले लिया तो इधर क्या बच गया, गत, और इन दोनों को मिलाया तो क्या बनाया, वाह, तो शब्द बन गया स्वागत। ऐसे बनता है। दोबारा से देखो, यहां एक शब्द है अनु, दूसरा शब्द है ऐसण। अनु का अर्थ होता है पीछे, ऐसण का मतलब होता है छानबीन खोजबीन, जो पीछे की खोजबीन है, पीछे की छानबीन है, उसे कहते हैं अन्वेषण। सु का अर्थ होता है अच्छा, आगत का मतलब आए हुए का अच्छा हो, उसे कहते हैं स्वागत। वेलकम, वेल मतलब श्रेष्ठ, अच्छा, कम मीन्स आना, तो यहाँ सु का अर्थ श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम, आगत मतलब आए हुए का श्रेष्ठ हो, आए हुए का अच्छा हो, आए हुए का उत्तम हो, तो इसीलिए स्वागत शब्द। तो दोनों का मीनिंग होना चाहिए, यहां तो इसका भी मीनिंग है, इसका भी, क्योंकि सु उपसर्ग है, और सु उपसर्ग का मतलब श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम होता है, ठीक है। आगत का मतलब आया हुआ, अनु का मतलब पीछे, ऐसण छानबीन, जो पीछे की छानबीन है वो कहलाता है अन्वेषण, इसलिए भारतीय जो एजेंसी है उसका नाम रखा है अन्वेषण ब्यूरो, आईबी। तो यहां पे हम क्या लेंगे, ऊ, इधर पे क्या लेंगे, ए, ऊ और ए का एक साथ उच्चारण करके देखो क्या बनेगा, वे बनेगा। तो यहां पर जब आपने ऊ ले लिया तो इधर क्या बच गया, आधा ने, इसमें से ऊ लिया, आधा ने बच गया, जो यहां बचा हुआ है ये। अब इसमें से आपने ये लिया, इधर क्या बच गया, सन। अब यहां इन दोनों को मिला के क्या बनाया था, वे, ऐसे बनता है अन्वेषण। क्लियर। पहले ये शब्द थे तब ये बने। ऐसे ही अन्वय, अनु प्लस ए, ये संस्कृत की क्रिया है। अब इसका अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां से ऊ लिया, यहां से ए लिया, ऊ और ए का एक साथ उच्चारण करो तो क्या बोलोगे, वे। जब आपने इसमें से ऊ निकाल लिया तो इधर क्या बच गया, अन। क्लियर। और जब यहां पर आपने ए निकाल लिया तो इधर क्या बच गया, ये, और दोनों को मिला के क्या बनाया, वे, इसलिए शब्द बन गया अन्वय। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच ये रे ले वे दिखाई दे तो वे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अब वो ये आए या आए, ये आए, यू आए, या वो रे आए या रा आए, प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। वो वे आए या वाह आए या प्यारे बच्चों वे आए, बात एक ही है, ये सारी मात्रा लगी हुई है। यानी कि जहां ये रे वे ले आ जाए और उनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो तो वो यण संधि के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं, यण संधि के। आज रखते हैं प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी कराएंगे कल,
क्लियर। तो कल संधि वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे को अगर नहीं भी होगा तो व्यंजन संधि वगैरह बचेगा तो बाद में करा लेंगे, लेकिन विसर्ग संधि के भेद और इसके विसर्ग संधि के जितने भी कंडीशन है, पार्ट्स है, वो पढ़ा देंगे आपको। और इसके जो भेद बचे हैं स्वर संधि के वो भी कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा बहुत समझाने में भी व्यक्त चला गया। तो यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड कम रखी थी ताकि सारे लॉजिक समझ में आए। अब आप कंडीशन को पकड़ चुके हो कि मैं क्या से पढ़ाता हूँ, किस तरह एग्जाम्पल देता हूँ, किस तरह उसको फिर डिफाइंड करता हूँ। तो अब थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे कल की क्लास में, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। शॉर्ट ट्रिक से ही पढ़ाएंगे, कुछ भी याद नहीं रखना। अरे जहां दो एक जैसे वर्ण आपस में मिलेंगे वो सारे दीर्घ संधि होंगे, जहां शब्द के बीच में य लय हो उससे पहले आधा व्यंजन हो वे सारे जन संधि के एग्जाम्पल होंगे, जहां शब्द के बिल्कुल बीचों बीच एक मात्रा हो वो गुण है, जहां दो मात्रा हो वो वृद्धि संधि है, जहां शब्द के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो और शब्द केवल 3 वर्णों का मिलकर बना हो वे सारे के सारे प्यारे बच्चों अयादि संधि है। जैसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था सर नाविक में कौन सी संधि है, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं जब अयादि संधि करूंगा ऑलरेडी नाविक शब्द आप अपने आप ही बताओगे। और हमने ये कहा था कि जहां कोई शब्द 3 वर्णों का मिलकर बना, जैसे न वे और कै, नाविक बना है ना, नाविक तो 3 वर्णों से मिलकर बना, कहीं से भी तोड़ दो अर्थ नहीं होगा। और जब कहीं से भी तोड़ोगे अर्थ नहीं होगा तो अयादि संधि का उदाहरण है, चाहे नया नया पावक है प्यारे बच्चों, चाहे वो कवक है, चाहे वो सावन है, ठीक है, चाहे नायक है, चाहे नाविक है, चाहे गायक है या गायिका है। तो तमाम चीजों को कल आपके सामने फिर रखेंगे, गुण वृद्धि और अयादि संधि, और उसके बाद विसर्ग संधि की तमाम कंडीशन आपके सामने रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर सैटरडे को प्रैक्टिस कराएंगे। अगर व्यंजन संधि अगर बच गई कल, अगर नहीं हो पाई तो व्यंजन संधि पहले सैटरडे को पढ़ाएंगे तब प्रैक्टिस लेके आएंगे, क्योंकि सैटरडे को प्रैक्टिस 2 घंटे की कर लेंगे, 1.5 घंटे की क्लास की जगह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिश रहेगी यही। तो अगर 2 घंटे नहीं हुए तो 1.5 घंटे तो आपका है ही। तो अब लेते हैं आप लोगों से इजाजत, कल मिलेंगे 8 बजे सुबह, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, खुश रह के पढ़ा करो। धन्यवाद।